डिफरेंशिएशन का आज तीसरा क्लास है। इसके पहले 2 क्लास हम करवा चुके हैं। एक बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको 2 चीज़ें बताई हैं कि पावर कैसे ड्रॉप होता है और आइडेंटिटी कैसे ड्रॉप होता है। उसके लिए आपको पीडीएफ दिया, आई होप आपने बना लिया होगा। सेकेंड डे मैंने आपको बताया मैंने प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन, जहाँ पर हमने u इंटू वी के बारे में बातें की हैं और उसका डाउट क्लास भी हमने ले लिया है। आज का हमारा जो रूल है वो है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल का मतलब है कि जब 2 फंक्शंस ऐसे डिवाइड में होंगे u बाई वी के फॉर्म में होंगे तो हम उसे किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन इसको बनाने के लिए आपका जो है ना पिछले दोनों क्लासेस में जो भी बताया गया है वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको जरूर प्रैक्टिस करें पहले। और आज का रूल यहाँ सामने लिखा हुआ है, ये आप 11th में भी पढ़े होंगे। मैं आपको बेसिक्स याद दिला रहा हूँ क्योंकि इसके बाद अब चेन रूल आएगा अगले क्लास में। तो आप देखो कि जब 2 फंक्शन ऐसे डिवाइड में होंगे u बाई v के फॉर्म में होंगे तो उसे हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। रूल ये होगा कि हम पहले v को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, v को ड्रॉप करेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u को ड्रॉप करेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे एंड होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। इसी रूल पे हम लोगों को चलना है। जब हमने u इंटू वी बनाया था तो आपको वहां पे बहुत सारी चीजें बताई थी कि जब हम डिफरेंशिएट करने के लिए जाते हैं 2-3 चीजें साथ में आती हैं तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम उसे तब डिफरेंशिएट करते जब वो अकेले में होता है। समझ पा रहे हैं आप बात को। अब आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं कि u बाई वी का जो फॉर्मेट होगा इसमें हमें ऊपर वाले को u लेना है जो न्यूमरेटर होगा हमारा, और जो डिनोमिनेटर होगा उसको हमें v लेना है। ये फिक्स रखें आप। जब u इंटू वी में होता था ना तो आप किसी को भी u या v ले सकते थे क्योंकि वहां पर सॉल्विंग के टाइम में बीच में प्लस का साइन आता था। मगर यहाँ जो सॉल्विंग होगी बीच में यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमें ये श्योर रखना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा v है और जो न्यूमरेटर है वो हमारा u है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू एक्स बाय साइन एक्स, इसमें u कौन है, x है, और v कौन है, साइन x है। तो अभी हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx तो पहले हम रूल लिखेंगे कि हमने v को ड्रॉप किया, sin x को ड्रॉप किया और x को डिफरेंशिएट किया dx बाई dx, माइनस जैसा कि रूल आप देख पा रहे हैं u को हमने ड्रॉप किया और v को डिफरेंशिएट किया d sin x बाई dx। यहाँ हमने क्या ड्रॉप किया, पावर। यहाँ हमने क्या ड्रॉप किया, आइडेंटिटी। रूल्स आपको याद है। एंड होल डिवाइडेड बाय हम यहाँ लिखने वाले हैं v स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर x हमने लिखा। आप इस बात का ध्यान रखें कि साइन स्क्वायर x का मतलब है साइन x का होल स्क्वायर। गलती से भी आप इसको साइन x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। साइन स्क्वायर x और साइन x स्क्वायर ये अलग अलग चीजें हैं। साइन स्क्वायर x का मतलब है साइन x का होल स्क्वायर, ओके। अब आप इसको सॉल्व करें तो साइन x को हमने ड्रॉप कर रखा है, dx बाई dx की वैल्यू होगी 1, x हमने ड्रॉप कर रखा है, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x एंड होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। जैसा कि आपको पिछले क्लासेस में लगातार बोलते आ रहे हैं कि आपको सॉल्विंग पे भी अब धीरे धीरे कमांड करना होगा, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इन चीजों पे कमांड करना होगा कि क्या यही आंसर रखें या इससे आगे लेके जाए रिजल्ट को, ये आपको देखना पड़ेगा। तो हम इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, आज आपको दिखाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए आप यहाँ साइन एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स है तो कैसे कैसे काटना है उसमें भी ध्यान दो। जो पूरा कटने वाला है उसको हमने पूरा ऐसे कैंसिल कर दिया, लेकिन ये साइन स्क्वायर एक्स तो पूरा नहीं कटेगा ना। ऐसे केस में आप ये स्क्वायर को कट करके यहाँ पे 1 लिखो ताकि पता चले कि साइन स्क्वायर एक्स पे अभी भी 1 पावर बचा हुआ है, ठीक है। आप क्या लिखोगे, इसको 1 बाय साइन एक्स लिखोगे। और ये जो x बाय एक्स कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है आपको, इसको देखिए ऐसे सेट करते हैं cos x बाय साइन एक्स इंटू 1 बाय साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर ये हमारा 1 बाय साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। cos बाय साइन क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। 1 बाय साइन क्या होगा, cos x हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, cos x कॉमन आ रहा है और बच रहा 1 माइनस x cot x। 1 यहाँ बचा, x cot x यहाँ बचा और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।
तो आप इस बात पे भी आज जरूर ध्यान देंगे कि हमने डिफरेंशिएशन तो यहीं पर बना लिया था, लेकिन इसके सॉल्विंग को हम यहाँ तक लेकर के आए। बहुत जरूरी है कि आप बेसिक चीजों पे ध्यान दें कि कैसे हम डिफरेंशिएट करने के बाद की सॉल्विंग कर रहे हैं। वहां पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आप यहाँ तक बना के छोड़ोगे, तो कॉपी चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स मिलेगा या 3.5 मिलेगा। तो हमें सॉल्विंग को देखना है कि हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। इसके लिए हमारा ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा दोनों स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जल्दी से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे इस पहले क्वेश्चन को, जिसमें मैंने आपको बेसिक भी समझा दिया u बाय v का, और साथ साथ मैंने आपको कुछ सॉल्विंग भी दिखाया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस साइन x। u बाय v के फॉर्म में है, देखते ही आप समझ गए कि आपको u बाय v का रूल लगाना है। v कौन है यहाँ हमारा, e टू द पावर x प्लस साइन x है। u कौन है हमारा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। चलिए लिखते हैं इसको रूल से। पहले आप रूल लिखना जरूर सीखें कि हमने यहाँ पर v को ड्रॉप कर दिया। याद कीजिए, आपको ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस पिछले ही क्लास में समझाया है ना, कि किस में ब्रैकेट लगेगा किस में नहीं लगेगा, ये तो आपको बता चुके हैं। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, हमें u को करना है। v को हमने ड्रॉप कर दिया, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिखें पहले एक बार, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बाई dx। मतलब हमने v को छोड़ा, u को डिफरेंशिएट करना है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। माइनस, इसको हटा दे जरा, माइनस इस बार हम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 को ड्रॉप करेंगे और डिफरेंशिएट किसको करना है, v को। d e टू द पावर x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय dx। ये हमने सिर्फ लिखा कि इसको डिफरेंशिएट करना है, अब रूल बनाएंगे आगे। एंड होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, v स्क्वायर, होल स्क्वायर किया हमने। अब आप सॉल्व करो, e टू द पावर x प्लस साइन x है, x स्क्वायर। आप चाहो तो अब इसको पूरा डिटेल में बनाओ, या अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। जैसे जब हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x, या बना चुके हैं ना। 5x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, और 7 का क्या आएगा, 0। उसको ड्रॉप कर दिया हमने, छोड़ दिया हमने। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एज इट इज यहाँ पर है। उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करो। जब e टू द पावर x को, रूल पता है ना, प्लस में तो दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट होगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। एंड होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस sin x का क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, होल स्क्वायर, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिजल्ट कहाँ तक लेके जाना है, ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, है ना। तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन अभी बनाया, इसको हम यहीं तक छोड़ेंगे, क्योंकि सॉल्विंग करने के बाद वैसा कुछ खास रिजल्ट निकल के आने का दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ अगर कैंसिल भी हो जाए अलग कर दूं तो यहाँ पर कैंसिल नहीं हो पा रहा, इसलिए इस रिजल्ट को यहीं तक रखेंगे। आई होप कि आपको ये 2 क्वेश्चन से रूल ठीक से समझ में आ गया होगा, और पिछले 2 क्लास में हमने जो भी पढ़ा है वो भी याद आ गया होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि जिस मेथड से मैं बनाऊंगा उसी मेथड से सिर्फ बनेगा। आगे के क्लासेस में आप क्वेश्चन को देखेंगे अलग मेथड से बनते हुए, लेकिन फिलहाल अभी हमें u बाय v पे अपना प्रैक्टिस करना है, इसलिए अभी हम u बाय v से ही चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो आपकी एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आता है। मान लो ये क्वेश्चन है, तो आप इसको अभी फिलहाल
फॉर्मूला पे मत जाओ, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है ना, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो आप उस पे नहीं जाओ। आप अभी फिलहाल इसको इस तरीके से माइनस माइनस कॉमन लोगे तो फॉर्मूला सेट हो जाएगा, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस में आएगा, तो वो अभी करने की जरूरत नहीं है। अभी आप इस पे ही रहो कि मेरे को इसको u बाई v से बनाना है, ठीक है। तो चलो लेते हैं, ऐसा लिखते हैं पहले, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मतलब अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते तो यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस बाहर आ जाता, फिर ये बन जाता क्या, देखो बता दे रहा हूँ मैं, cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स। तो ये तो फॉर्मूला हो जाएगा फिर हमारा tan पाई बाय 4 प्लस एक्स का। डिटेल आपको 11th में बताया गया होगा। तो अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी मैं इसको फॉर्मूला में लेके नहीं जा रहा हूँ, वहाँ चेन रूल बनाना पड़ेगा, चेन रूल नेक्स्ट क्लास में, तो उसके बाद आप चेन रूल से बनाना। u बाय v में बनाना है, सिंपल डिफरेंशिएशन का रूल लेते हैं, dy बाय dx, हमने sin x माइनस cos x को ड्रॉप किया, डिफरेंशिएट किसको करना उसको लिखो, sin x प्लस cos x, y में क्या लिखा हमने, dx, माइनस इस बार ड्रॉप किसको करना है, sin x प्लस cos x को, डिफरेंशिएट किसको करना है, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, और होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे dx छूट गया, होल डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक, अब चलो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमने sin x माइनस cos x को तो छोड़ रखा है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, समझ में आ रही है ना बात, कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना वो देखना। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले cos x होगा, प्लस cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, उसके बाद sin x प्लस cos x यहाँ पर है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos का माइनस साइन होता है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो देखो डिफरेंशिएशन तो हमने बना लिया, लेकिन क्या इसके आगे सॉल्विंग जा सकता है, इसके लिए आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपका अलजेब्रा सब बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो वो फॉर्मूला सेट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो फॉर्मूला आ सकता है, माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा। इसके लिए आपका ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, तो आप उस पर जरूर फोकस करें, बिना उसके ना डिफरेंशिएशन होगा, ना इंटीग्रेशन होगा, ना कैलकुलस हो पाएगा। तो आप देखो यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है हमें, कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों में माइनस किसी एक में कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, आप जरा ध्यान से देखो, अगर हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये cos x माइनस sin x से क्या बन जाएगा, sin x माइनस cos x बन जाएगा। देखो क्या क्या कर रहे हैं, एक तो चाहो तो आप पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, वो भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, अगर इसमें मान लो आप माइनस कॉमन लेते हो तो क्या बन जाएगा, sin x पहले आएगा, cos x बाद में, और माइनस बाहर रहेगा, तो माइनस sin x माइनस cos x का हमने कर दिया होल स्क्वायर। देखना ध्यान से क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर कैसे किया, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो इसमें भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया sin x माइनस cos x एक बार, और एक बार यहाँ लिखा हुआ तो क्या हो गया, होल स्क्वायर, और जो हमने इसमें माइनस कॉमन लिया वो माइनस हमने कहाँ लिख दिया, बाहर। अब इसको देखो, ये तो दोनों बिल्कुल सिमिलर है, क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। y में क्या लिखा हमने, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी और भी सॉल्विंग होगा आगे, आप देखो मैं यहां से क्वेश्चन हटा रहा हूं, वहां पे सॉल्व करूंगा, आप क्वेश्चन कम से कम नोट कर लो, ठीक है, कि हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, मैं इसको और सॉल्व करके दिखाता हूं क्या हो सकता है। चलो इन दोनों में, इस पूरे में अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो बीच में साइन किस चीज का आ जाएगा, प्लस का, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, माइनस हमने कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर होगा, एंड प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है नीचे, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या किया हमने, फिर से देखो एक बार, यहाँ पर हमने सिंपल डिफरेंशिएशन किया, sin का cos, cos का माइनस साइन, इसको एज इट इज रहने दिया, sin का cos, cos का माइनस साइन,
होल वी स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस कॉमन लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, होल स्क्वायर हो गया, इसका वाला माइनस बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों सिमिलर थे, माइनस दोनों में कॉमन निकाला, बीच में साइन कैसा आ गया प्लस का। अब फॉर्मूला याद करो, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर। याद आ रहा है फॉर्मूला क्या होता है, लिख के दिखाएं। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला इसका, याद आ रहा है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बना के भी दिखा सकते हैं, ए स्क्वायर देखो 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर, ये 2ab कैंसिल, ए स्क्वायर दो बार, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर भी 2 टाइम्स, बी स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ बीच में माइनस का साइन होगा तो यहाँ 4ab आएगा, वो भी फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ कैसा है, प्लस, a का काम कौन कर रहा है साइन, b का काम कौन कर रहा है कॉस, तो लिखे यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। देखा आपने, एक बहुत ही अच्छा सिंपल फॉर्मूला सेट हो गया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा है इसके आगे क्या होगा, क्या क्या हमने, अब देखो यहाँ पर हमने अलजेब्रा लगाया, ठीक है, यहाँ भी अलजेब्रा लगाया, फॉर्मूला यहाँ भी अलजेब्रा का लगा, अब ट्रिग्नोमेट्री लगने वाला है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, याद करो 1। तो ये जो -2 है जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा, -2 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप यहाँ पे इसका आंसर छोड़ सकते हो, चाहो तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर को भी ब्रेक करो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, -2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा। तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी एक होता है ना हमारा, साइन एक्स माइनस कॉस का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन 2x। याद करो, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा, एक ही बात है। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 1 माइनस साइन 2x। कैसे इसको ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला साइन 2x होगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, डिफरेंशिएट हो गया। तो वो भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ भी हम लोग आंसर को ड्रॉप कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा कि हम डिफरेंशिएट भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, जहां अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा लगाएंगे कॉमन। तो ये फॉर्मूला तो 2 लाइन के बाद आया ना, जो अलजेब्रा का हमने फॉर्मूला लगाया है a माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये तो हमने 2 लाइन सॉल्व करने के बाद लगाया। तो अगर आपकी सॉल्विंग स्ट्रांग होगी तभी तो आपको ये आइडिया आएगा कि ऐसा करने से ये सेट हो जाएगा। तो कोई नहीं, आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग करा रहे हैं आप करते चलो, और धीरे धीरे अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत बार करना, 3-4 बार एक ही चीज को बनाना, तभी चीजें आसान होंगी, ठीक है। अब इसको बनाओ। अभी एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसको भी देखेंगे हम लोग, जहां पर u बाय v के अंदर u इंटू वी भी इन्वॉल्व हो जाए। एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप इसको बनाओ, मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अब इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, आप बनाओ। जो भी डाउट होगा उसको कल हम लोग, कल नहीं सॉरी, कल संडे है, मंडे को हम लोग क्लियर करेंगे 1 बजे। तो आपके पास टाइम है, आप पिछले तीनों एक्सरसाइजेस को जो मैंने आपको बताया है आप पूरा क्लियर करो। जो डाउट हो मंडे को लेके आना। कल तो हम लोगों का टेस्ट है मॉर्निंग में, याद होगा आपको डिटर्मिनेंट्स का, और कल शाम को आपका केमिस्ट्री का डाउट क्लास होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखें। और चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। dy बाय dx बनाना है हमें एक बार फिर से। हमने v को ड्रॉप कर दिया है, और हम ऐसा लिख रहे हैं कि हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। अभी हम कर नहीं रहे हैं, आप ऐसा लिख सकते हो कि हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। ये हमारा कौन है, u है, पूरा का पूरा u माइनस e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1 को हमने ड्रॉप किया। सोचो क्या इस बार ब्रैकेट लगाना जरूरी है, तो नहीं, क्योंकि दोनों इंटू में है। अब आगे तो प्लस माइनस में हो नहीं जाएगा। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है, और होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब देखो आप नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने ड्रॉप किया। अब याद करो, कहा था आपको पिछले क्लास में कि जब भी आप किसी को डिफरेंशिएट करने के लिए जाओ तो आप उसको देखो कि अगर ये सेपरेटली यही क्वेश्चन मेरे को मिलता, सिंगल ये क्वेश्चन मेरे को मिलता, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते। तो अगर आपको e टू दी पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अलग से मिल जाए डिफरेंशिएट करने को, तो डेफिनेटली आप इसमें u इंटू वी का रूल लगाओगे। तो यहां भी आपको क्या लगाना है, u इंटू वी का रूल लगाना है। ठीक है, u इंटू वी का रूल लगाना है। तो ब्रैकेट लगेगा क्योंकि u इंटू वी में प्लस का साइन आता है डिफरेंशिएट करने पर। e टू दी पावर x को हमने छोड़ा d ऑफ x माइनस 1 बाय dx प्लस, पूरा लिख के दिखा रहे हैं आपको, x माइनस 1 को छोड़ा d e टू दी पावर x बाय dx। ये हमने किस पे बना दिया, u इंटू वी, u को छोड़ा v को डिफरेंशिएट किया, प्लस v को छोड़ा u को डिफरेंशिएट किया, माइनस e टू दी पावर x इंटू एक्स माइनस 1 है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है। चलो एक लाइन इसको भी लिख देते हैं इस बार, dx स्क्वायर बाय dx प्लस d ऑफ 1 बाय dx। क्यों लिख दिया बता रहे हैं आपको, ठीक नहीं लगता है प्रेजेंटेशन, बेटर नहीं माना जाता है कि आपने इसको डिटेल में लिख दिया और इसका आंसर लिख दिया यहाँ पे, नहीं तो सबको लिख दिया, अगले लाइन पे हम सबको डिफरेंशिएट कर लेंगे। दिस x स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 e टू दी पावर x, इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या होगा। अब डायरेक्ट बनाओ, x का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 माइनस 0 क्या होगा 1, तो आप यहाँ पे ऐसे ही छोड़ो, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस x माइनस 1 इंटू, यहाँ देखो e टू दी पावर x का वही होगा, e टू दी पावर x इंटू एक्स माइनस 1 को आपने ड्रॉप कर रखा है, इसका 2x होगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने 2x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन तो खत्म, अब आती है सॉल्विंग करना है हमें। तो आप यहाँ तो लिखो, मैं ऊपर का आप एक बार एक ना काम करो, आप स्क्रीनशॉट लो पहले, या फिर आप लिखो वीडियो पॉज करके, मैं हट जा रहा हूँ, फिर इसको और आगे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ओके, करो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। dy बाय dx था हमारा ये, देखो इंप्लाइज का साइन, अगर मैं लिख रहा हूँ dy बाय dx तो ये इंप्लाइज नहीं लिखा तो नहीं लगाया, लिखा तो लगाया। चलो x स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पर, इसको करो भाई ओपन, e टू दी पावर x प्लस x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x, ये देखो हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ जाओ माइनस 2x, कैसे करेंगे, ये e टू दी पावर x साथ में है और इनटू में कितना है x माइनस 1 बाय, हमने देखो क्या लिखा 2x e टू दी पावर x और x माइनस 1 बाहर, फिर क्या आया x स्क्वायर प्लस 1 का हमारे पास है होल स्क्वायर, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखो e टू दी पावर x e टू दी पावर x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 x e टू दी पावर x, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, चलो करो मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ, x क्यूब e टू दी पावर x, x स्क्वायर को हमने इससे मल्टीप्लाई, अब 1 से करो x e टू दी पावर x, 1 से भी किया, इसको भी ओपन करो, माइनस 2x स्क्वायर e टू दी पावर x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2x e टू दी पावर x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक, आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको हटाएं, स्क्रीनशॉट तो तुमने ले लिया होगा ना, ठीक है, तो ये लाइन तो वहां पर होगा तुम्हारे पास, मैं हटाता हूं इसको। जब भी कहो स्क्रीनशॉट लेने का भाई ले लो, उसको बाद में नोट कर लो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, एक बार में नहीं कंप्लीट होगा, उसको थोड़ा सॉल्विंग आगे जाएगा हमेशा। अब देखो क्या और कुछ कर सकते हैं क्या, x क्यूब e टू दी पावर x माइनस 2x स्क्वायर e टू दी पावर x, ये देखो यहाँ पे ये x एक बार है ना, ये 1 से हमने मल्टीप्लाई किया था इसको, ये आया था, उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो गया था प्लस, तो ये वाला x और ये वाला 2x e टू दी पावर x सेम है दोनों के पास, दोनों ऐड हो जाएंगे, 3x e टू दी पावर x बाय x स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर। और कुछ कर सकते हैं क्या, कॉमन कुछ ले सकते हैं, देखो तो बिल्कुल x e टू दी पावर x कॉमन ले सकते हैं, कहीं कुछ एरर नहीं हुआ ना, चेक कर लेना एक बार सॉल्विंग तुम लोग, कुछ इधर उधर होगा तो उसको ठीक करना और बता देना हमें भी। x कॉमन ले लिया हमने, e टू दी पावर x भी कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है यहाँ पे देखो x स्क्वायर बच रहा है, यहाँ से x e टू दी पावर x हमने कॉमन लिया तो क्या बच रहा है माइनस 2x बच रहा है, और x e टू दी पावर x यहाँ से निकला तो क्या बच रहा है 3 बच रहा है, बाय x स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर। आंसर को यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है।
समझ में आ रही बात? व्यवस्थित तो ब्रेक भी कर लेते हैं, -3x + x कर सकते हो, अगर ब्रेक हो सकता है तो कर लो, ठीक है। ऐसे यहाँ तक भी आंसर को सफिशिएंट माना जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, एक बार आपको जल्दी से ब्रीफली दिखा देते हैं। यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे x² + 1 को छोड़ा था, ये डिफरेंशिएशन हमने किया, इसको छोड़ा था, उसको डिफरेंशिएट करके लाए थे। फिर हमने सॉल्विंग को जब आगे बढ़ाया तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, e⁻x x⁻x माइनस ये वाला हमने इधर लिख दिया। देखो आप सॉल्विंग में x-1 ये वाला लिखा हुआ है x²। फिर हमने मल्टीप्लाई किया x² को इससे, x³ 1 से किया, ये आया। -2 से इसको किया तो -2x² आया, -2x⁻x को इससे किया तो यहाँ पर क्या आया प्लस। उसके बाद हमने देखा कि हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ लिखा हमने, और ये +x⁻x + 2x⁻x सेम था, हमने ऐड कर लिया दोनों को। ऐड होने के बाद जो कॉमन निकल सकता था वो हमने निकाल लिया। और तुम सोच रहे हो कि सर अब इस -2x को ब्रेक कर लें, -3x + x, देखो क्या वो रिजल्ट हो पा रहा है। अगर ब्रेक हो पा रहा है तो करो, नहीं हो पा रहा है मत करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको U/V समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं आज का PDF सेंड करूंगा, आप सारे क्वेश्चंस को बनाओ, जो भी डाउट होगा मंडे के डाउट क्लास में इसको हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे चेन रूल की तरफ। उसको बनाने के लिए पूरा जो तीनों एक्सरसाइज मैंने आपको बताया वो पूरे क्लास 11th का टॉपिक था, आपको पहले वो क्लियर करना होगा, तभी चेन रूल पे हमारा कमांड होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चेन रूल होगा। ओके, थैंक यू।